भगवान के लिए देखा जोश पूरा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 29वां अध्याय। श्री राजा पृथुक ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्ण भगवान और बेड़ी नदी के तट पर बनाई और कलाहल ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार से सुन ली है। श्री देव ऋषि नारद यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुई है तथा यह इस क्षेत्र के प्रभाव से हुए कृपा करके मुझसे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। श्री देव ऋषि नारद जी बोले, श्री कृष्ण नदी सक्षम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और बेड़ी नदी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर, इन दोनों नदियों के संगम का महत्व है। एक बार श्री ब्रह्मा जी के वर्णन करने में असमर्थ हैं, फिर भी क्योंकि आपने पूछा है, तो मैं आपको इतनी उत्तम व्रत को बताऊंगा। वेदांत सुनियोगा ध्यान पूर्वक। चतुर मानवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने शंभा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वहां पर देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ के सारी सामग्रियों को लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि मृग आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में ही उस क्षेत्र को देखा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी को पत्नी स्वरा को बुलवाया भेजा। वह वाणी असहित यह आ रही थी। वो बहुत आलसी थी। इस बीच में श्री भिंडू जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से ही बुलवाया है, वह क्यों नहीं आई है अभी तक की? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय पर न आए तो ये आई है, यह गायत्री को ही स्त्री मान करके दीक्षा विधान पूरा कर देना चाहिए। क्या गायत्री पूर्ण कार्य में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं है? श्री नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया और यह बात सुन करके रुंड जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाएं ओर बिठा करके दीक्षा विधि आरंभ कर दी और ऋषि मंडप गायत्री को छेद दे रहे थे। इतने में ही स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची तो ब्रह्मा जी के माहौल में गायत्री को देख करके और
ईश्वर ईर्षा के से क्रोध करने लगी और कहने लगी, स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती हो और पूज्यों को अभिष्टिष्ट होती हो, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेघ हुए करते हैं। यह गायत्री जी भी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरी स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली है नदी होगी। अब लोगों के अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठा दिया है, अतः आप भी सबके साथ जड़ रूप नदी हो जाओ। तब श्री नारद जी महाराज प्रतुग से कह रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार स्वरा ने श्राप को सुना करके गायत्री मारे क्रोध से लाल भुंडी होकर के अपने होठ काटने लगी और देवताओं के मना करने लगी कि भी आपने उसे उठा करके स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं, तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, तो तुम भी नदी हो जाओ। तब नारद जी कह रहे हैं कि तब तो देवताओं में खलबली मच गई और वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करने कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप से नदी हो जाएंगे तो फिर निश्चित ही यह तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार बिना सोचे एताओ तुमने इसको वापस ले लेना चाहिए। स्वरा ने कहा, हे देवगण, क्योंकि आपने यज्ञ के आरंभ में ही गणेश जी की पूजा नहीं की है, इसीलिए यह यज्ञ विघ्न उपस्थित नहीं हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता है। इसीलिए अब सब लोग अपने अंशों से जड़ भूति हो करके अश्वमेव नदी बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चात में बहने वाली नदी बनेंगी। देव श्री नारद जी राधा पृथु से कह रहे हैं, स्वरा ने यह वचन सुना करके सभी देवताओं विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदी बन गए और भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर के अंश से बेड़ी और ब्रह्मा जी के अंश से कपुदा माई नाम वाली नदी उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं अपने अपने अंशों को जड़ बना करके वहीं सम्मत पर्वत पर फेंक दिया और फिर उन लोगों के अंशों से अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगी। देवताओं के अंशों से पूर्व बहने लगी वही बहनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों की संख्या में पश्चात वाहिनी नदी उत्पन्न हो गई और गायत्री स्वरा दोनों पश्चिम बहने लगी। नदियों होकर के एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। फिर ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवताओं महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्ण और बेड़ी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन वह स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण भगवान की जय।
के बना के लाइए, कह रही देखो लड्डू तो आएंगे नहीं आएंगे।